हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि अभी मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन देख लेते हैं मार्केट में। वैसे आपको एक बात बता दूं कि जीडीपी का रिजल्ट जो आया है काफ़ी अच्छा आया है 7.8%। तो आई होप कि मार्केट गैप अप ओपन हो। आपको क्या लगता है, मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन? कमेंट में लिख के जरूर बताना। ओके, तो अभी चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम देख लेते हैं हमें कहाँ बड़ा मूवमेंट मिलेगा। अब ये वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि आप देख रहे हो एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये जो है मेजर रजिस्टेंस हो गया है 25,200 200 के ऊपर 25,300 400 पे कहीं हम ट्रेड कर रहे थे लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में। जैसे कि अगस्त में स्टार्ट में हम उधर ट्रेड कर रहे थे 25,000 के नियर और अब मार्केट जो है एक क्रूशल लेवल पे आ चुका है यहाँ पे, जो 24,200 24,400। और इसका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आता है इसका 24,200। 24,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, ये बड़ी टाइम फ्रेम में होगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में भी एक बार। ओके, कभी भी आपको सपोर्ट रजिस्टर निकालना हो तो बड़ी टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम से 5 मिनट में 15 मिनट में सपोर्ट रजिस्टर निकाल रहे हो और बड़ी टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं और एक रजिस्टेंस सपोर्ट हो और आपको कहीं ट्रेड मिस हो जाए या कुछ वगैरह। तो इसलिए कभी भी ट्रेड लोगे तो बड़ी टाइम फ्रेम में सपोर्ट रजिस्टर निकालना और उस हिसाब से ही ट्रेड लेना। और ट्रेड लेना, अगर सपोर्ट रजिस्टर पे भी ट्रेड ले रहे हो आप, तो इतनी बात ध्यान में रखना, कभी भी एक रजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो दूसरे रजिस्टेंस तक मार्केट जाता है, बीच में कहीं रुकता नहीं। स्लो एंड स्टडी जाता है बट जाता है, क्योंकि एक स्टेशन से जब ट्रेन निकलती है तो बीच में कहीं रुकती है, स्लो होती है, बट वो नेक्स्ट स्टेशन पे फुल स्टॉप लेती है फाइनली। ओके, तो इसका भी सेम होता है। तो अब छोटी टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटी टाइम फ्रेम में भी सेम दिख रहा है। ओके, अर्ली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अभी इसको। निफ्टी की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,200। अगर 24,200 ब्रेक होता है तो निफ्टी में हमें देखने मिलेगा 24,000 को हिट करता हुआ निफ्टी। अगर 24,000 को हिट कर दिया तो कोई भी या इसका ब्रेकडाउन कर देता है निफ्टी, तो कोई भी एग्रेसिव ट्रेड ना ले। इस मिनिमम 30 पॉइंट 23,970 23,970, थोड़ा ड्राइंग खराब है, एडजस्ट कर लेना। ओके, 23,970। ओके, ये सपोर्ट रहेगा इंपॉर्टेंट 24,000 का। इसके बाद ब्रेक करता है तो 30 पॉइंट वेट ऑन वॉच करना है, एग्रेसिव ट्रेड ना करे। ओके गाइस, और इसकी जो बात की जाए अभी रजिस्ट्रेशन की जो बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन निकल के आता है 24,600। ओके, 24,600 24,600 का एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है। देन उसके बाद 24,800 ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ओके, 24,800 एक इम्पोर्टेंट है। देन अगर इफ मार्केट सपोज के करो मार्केट 24,500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, 24,000 24,500। ओके, समझ लेना। ओके, 24,000 फिर से बता देता हूँ आपको, 24,500 इसके ऊपर मार्केट कहीं ओपन होता है यहाँ पे। ओके, तो इस बीच में आपको क्या करना है, एक 24,400 और 500 के बीच में एक मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अगर 500 को ब्रेक करता है 600 को जाता है और 600 को ब्रेक करता है तो हमें एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। 500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट 500 के ऊपर ही ओपन होता है 24,500 के ऊपर, तो क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट? हो सकता है मार्केट ऊपर ओपन हो यहाँ पे कहीं और नीचे आकर यहाँ पे कोई हैमर वगैरह डॉजी वगैरह बना के यहाँ से एक रिकवर मिल सकता है हमें सी साइड में ट्रेड। ओके, उससे पहले कोई भी एग्रेसिव ट्रेड ना करे, प्लीज़ अवॉइड करें मंडे को। और वैसे ही निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है ट्यूसडे को, मंडे को प्रीमियम डीके भी हो सकता है। तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि निफ्टी में कम लॉस से ट्रेड करें इस मंडे तक, क्योंकि उसको प्रीमियम सेटल करना है, अभी उसको। तो मंडे और ट्यूसडे को कम लॉट से ट्रेड करें। जहाँ आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे होंगे तो 3 या 4 लॉट से ट्रेड करें। ओके, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अभी हम। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा सेलिंग आया है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है, सॉरी
निफ्टी का ही चार्ट लग गया। निफ्टी ओके, निफ्टी बैंक ओके। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो ये जो एक ये जोन है इम्पोर्टेंट है ओके, 53,500, 53,000 ध्यान में रखना ये बात, 53,500 ओके। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अच्छा छोटे टाइम फ्रेम में बता देता हूँ आपको, ये तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख लिया आपने। देन इसके बाद सपोर्ट कहाँ निकल के आता है, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे ओके, सॉरी बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकल के आता है। अर्ली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं सपोर्ट की बात की जाए तो, अभी सपोर्ट की बात की ओके, तो उसका दिन सपोर्ट निकल के आता है 53,300, ये नेक्स्ट सपोर्ट है ओके। बट मार्केट मंडे को रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन कहाँ निकल के आता है इसका, इसका रजिस्ट्रेशन निकल के आता है 24,000, पहला रजिस्ट्रेशन होता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 54,000 एक रजिस्ट्रेशन है। देन 54 आपको पूरी ड्राइंग बता देता हूँ ओके। निफ्टी का डायरेक्टली नीचे साइड बताया 53,500, देन 53,300 ओके। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 54,000 इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन है ये ओके, 54,000, देन 54,300 ये एक रजिस्ट्रेशन है ओके। अगर मार्केट 54,000 के ऊपर ही ओपन होता है कहीं ओके, यहाँ पे कहीं ओपन होता है मार्केट, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है 54,000 के ऊपर, तो अब ट्रेड कैसा करना है, तो अब गैप अप ओपनिंग होता है अगर इन केस, तो वेट एंड वॉच की रणनीति आजमाना है आपको, आजमाना है ओके। जैसे कि अगर 54,000 के ऊपर कहीं ओपन होता है मार्केट, तो उसको वेट करना है। अगर 54,100 ब्रेक आउट करता है, इसको ब्रेक करता है, तो सी साइड हमें ट्रेड मिलेगा ओके, सी साइड हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा ओके। 54,300 तक 200 पॉइंट का यहाँ पे हमें मूवमेंट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और पी साइड की बात की जाए तो पी साइड जब तक एग्रेसिव नहीं होना है, अगर इफ मार्केट 54,000 के ऊपर 54,000 के ऊपर ओपन होता है, तो हमें ना 54,900 तक वेट एंड वॉच करना है पी साइड के लिए। अगर 53,900 को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तभी हम पी साइड ट्रेड लेंगे। और बैंक निफ्टी में एग्रेसिव कब होंगे हम, 53,500 को ब्रेक करता है तो मार्केट ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ पा रहे होंगे आप। तो निफ्टी में तो फुल्ली कम लॉट से ट्रेड करिए, अवॉइड करिए ट्रेड, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करिए। ये लेवल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो ओके गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।